पंकज एक गुस्सैल लड़का था। उसको गुस्सा बहुत अधिक आता था। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाता और दूसरों से झगड़ा करता रहता था। उसकी इसी आदत की वजह से उसके अधिक दोस्त भी नहीं थे। पंकज के माता पिता और सगे संबंधी सभी रिश्तेदार उसे अपना स्वभाव बदलने के लिए बहुत समझाते, पर इन बातों का उस पर कोई भी असर नहीं होता था। एक दिन पंकज के माता पिता को शहर के करीब ही किसी गांव में रहने वाले गुरुजी का पता चला, जो अजीब गरीब तरीक़ों से लोगों की समस्याएं दूर किया करता था। तो उसके माता पिता उसको वहां ले जाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह वे पंकज को बाबा के यानी कि गुरुजी के पास ले गए। तो गुरुजी बोले, पंकज से जाओ और चिकनी मिट्टी के ढेर तैयार करो। पंकज को ये बात कुछ अजीब लगी, लेकिन माता पिता के डर से वह ऐसा करने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर में उसने ढेर तैयार कर लिया। बाबा बोले, अब इन दोनों ढेरों से 2 दिल तैयार करो। पंकज ने जल्द ही अब मिट्टी के 2 हार्ट शेप के तैयार कर लिए और झुंझलाते हुए बोला, हो गया बाबा, अब मैं अपने घर जाऊं क्या? तो बाबा ने उसे इशारों से मना कर दिया और मुस्कुराकर बोले, अब इनमें से एक को कुम्हार के पास लेकर जाओ और कहो कि वो इसे भट्टी में डालकर पका दे। पंकज को कुछ समझ नहीं आ रहा कि बाबा करना क्या चाहते हैं, पर अब उनकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। 2-3 घंटे बाद पंकज यह काम कर के लौटा। यह लो रंग, और अब इस दिल को रंग कर मेरे पास ले आओ, बाबा बोले। बाबा ने 2 हार्ट शेप मिट्टी के तैयार करवा लिए और उनको पकवा लिए। आखिर आप मुझसे कराना क्या चाहते हैं? इन सब बेकार के टोटकों से मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ रहा है। पंकज यह बड़बड़ाने लगा। गुरुजी बोले, बस पुत्र, यही आखिरी काम है। पंकज ने चैन की सांस ली और भट्टी में पके हुए दिल को लाल रंग से रंगने लगा। रंग जाने के बाद वह बड़ा ही आकर्षक लग रहा था, मानो ओरिजिनल दिल हो। पंकज भी अब कहीं न कहीं अपनी मेहनत से खुश था और मन ही मन सोच रहा था कि वो इसे ले जाकर अपने रूम में लगाएगा क्योंकि वो जो दिल बनाए थे भट्टी में पककर मजबूत हो गए थे और लाल रंग से बिल्कुल सेम लग रहे थे। वह अपनी इस आकृति को बड़े ही गर्व के साथ बाबा के सामने लेकर पहुंचा। पहली बार उसे लग रहा था कि शायद बाबा ने उससे जो भी करवाया ठीक ही करवाया है और इसकी वजह से वह गुस्सा करना छोड़ देगा। तो हो गया तुम्हारा काम पूरा? बाबा ने पूछा, यानी कि गुरुजी ने पूछा। जी हाँ, देखिए ना, मैंने खुद इसे लाल रंग से रंगा है। पंकज उत्साहित होते हुए बोला, ठीक है बेटा, ये लो हथौड़ा और अब इसे मारो इस दिल पर। बाबा ने पंकज को आदेश दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया है और आप इसे तोड़ने को कह रहे हो? पंकज ने मना कर दिया। इस बार गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, मैंने कहा ना, मारो हथौड़ा। पंकज ने तेज़ी से हथौड़ा अपने हाथ में लिया और गुस्से से दिल पर वार किया। जिस दिल को बनाने में पंकज ने आज दिन भर काम किया था, एक झटके में उस दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह बिखर गया। देखिए क्या किया आपने, मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। पंकज मायूस हो गया। गुरुजी ने पंकज की इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए अपने थैले में रखा मिट्टी का दूसरा दिल निकाला और बोले, चिकनी मिट्टी का यह दूसरा दिल भी तुम्हारा ही तैयार किया हुआ है, क्योंकि गुरुजी ने उससे 2 दिल बनवाए थे। मैं इसे यहाँ ज़मीन पर रखता हूँ, लो अब इस पर भी अपना जोर आजमाओ। पंकज ने फौरन हथौड़ा उठाया और दे मारा उस दिल पर नरम और नम होने के कारण इस दिल का कुछ खास नहीं बिगड़ा। बस उस पर हथौड़े का एक निशान भर उभर गया था। जो पहले वाला दिल था उसको भट्टी में पकाया गया था, वह मजबूत हो गया था। उस पर हथौड़ा मारा तो वह टूट गया, और जो दूसरा वाला दिल था
जिसको भट्टी में नहीं पकाया था वो मुलायम था, नरम था, वो नहीं टूटा। अब आप खुश हैं? आखिर ये सब काम कराने का क्या मतलब था? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पंकज यह कहकर आगे बढ़ गया। ठहरो पुत्र, गुरुजी ने पंकज को समझाते हुए कहा। जिस दिल पर तुमने आज दिन भर मेहनत की वो कोई मामूली दिल नहीं था। दरअसल वो तुम्हारे असली दिल का ही एक नया रूप था। तुम भी क्रोध की भट्टी में अपने दिल को जला रहे हो, उसे कठोर बना रहे हो। अपनी नासमझी के कारण तुम ऐसा करना ताकत का एहसास दिलाता है। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से तुम मजबूत दिख रहे हो, मजबूत बन रहे हो, लेकिन जब उस हथौड़े की तरह ज़िंदगी तुम पर भी एक वार करेगी तब तुम भी संभल नहीं पाओगे और उस कठोर दिल की तरह तुम्हारा भी दिल चकनाचूर हो जाएगा। समय है, संभल जाओ। इस दूसरे दिल की तरह विनम्र बनो। देखो, इस पर तुम्हारा वार का असर तो हुआ है, पर यह टूटकर बिखरा नहीं है। ये आसानी से अपने पहले से रूप में आ सकता है, यानी कि जो पहले वाला है वैसे ही बन सकता है। ये समझता है कि दुख दर्द जीवन का एक हिस्सा है और उनकी वजह से टूटता नहीं बल्कि उन्हें अपने अंदर खुद सोख लेता है। जाओ, क्षमाशील बनो, प्रेम करो और अपने दिल को कठोर नहीं विनम्र बनाओ। पंकज गुरुजी को एकटक देखता रह गया। अब वह समझ चुका था कि अब उसे कैसा व्यवहार करना है। उसने दोनों दिलों को देख लिया था। जैसे विनम्रता मनुष्य का गहना है, उसी प्रकार क्षमा भी मनुष्य का एक आभूषण है। दोस्तों, यह कहानी पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।